We made them notice us. There you are. How do you believe you can bring to life? They weren't chosen. Just willing. Clay in the hands of the potter. Died to the flesh to become something beautiful. They've become a family. It's disgusting. For their sins. And you think this is your responsibility? I am the voice of the reckoning. I am the reckoning. Nobody. I am all of us. I set them free. I freed them. I gave them a family. I made them beautiful. I am all of them. I am. I set them free. There you are. वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस। सो फाइनली मंडे नाइट रो का एक ब्रांड न्यू एपिसोड आज खत्म हो चुका है और कल वीडियो नहीं डाल पाया था बिकॉज अपडेट बिल्कुल नहीं थी यार। बिकॉज अब मैं अपडेट तभी बताऊंगा जब अपडेट होंगी रियलिटी में। फेक अपडेट ये सब हमारा काम नहीं है भाई। मैचेस एंजॉय करिए, आप अपलोड करेंगे अपने चैनल पे आप तरह तरह के मैचेस। कोई मैच देखना चाहते हो, आप किसी सुपरस्टार का मैच देखना चाहते हो तो भाई कमेंट करें, मैं उसका मैच अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। लेकिन सिर्फ इतना चाहता हूँ भाई कि आप ना सपोर्ट करें बस, बिकॉज आपका सपोर्ट वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग है हमारे लिए। और शुरू करते हैं आज की वीडियो मंडे नाइट रो से और कुछ ब्रांड न्यू WWE की अपडेट से। तो भाई करना क्या है, पूरी वीडियो को देखना है, स्किप मत करना। स्किप करोगे समझ नहीं आएगा और समझ लो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। सो देखिए, सबसे पहले बात करें वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग की भाई मंडे नाइट रो पे किक ऑफ में बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। और ये चीज़ यार अब इतनी ज़्यादा ओवर हो चुकी है ना, मैं देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हूँ। जे उसो गया यानी कि मेन इवेंट जे उसो। अब यार मैंने इमेजिन नहीं किया था कि भाई इस बंदे को इतना ज़्यादा हाइप मिल जाएगी, ये बंदा इतना ओवर हो जाएगा पब्लिक के बीच में। ये कंडीशन वो बन रही है जो 2006 में एज को मिली थी। द रेटेड आर सुपरस्टार एज को भाई 2006 में इतनी ज़्यादा हाइप मिली थी, इतना ज़्यादा वो ओवर हो गया था। 3-4 साल एज ने जो निकाले अपने करियर के 2006, 7, 8, 9 वो खतरनाक थे भाई। उसमें एज बहुत ओवर था। उसने मल्टीपल टाइटल जीते, रॉयल रंबल जीता, मनी इन द बैंक जीते, मेन इवेंट किया रेसलमेनियास को। वही चीज़ मैं इतने समय बाद एक सुपरस्टार के अंदर देख रहा हूँ जिसका नाम है जे ऊसो। और भाई सही कहूँगा फैंस के बीच में अब जे ऊसो बहुत ही ज़्यादा ओवर हो चुके हैं। आज हमने स्टार्टिंग में ही देखा भाई जे ऊसो जिस तरह से प्रोमो कट करते हैं और बोलते हैं कि भाई मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस अगर कोई जीतेगा तो सिर्फ एक ही बंदा है, वो है मेन इवेंट जे ऊसो। और सारे के सारे फैंस जो है WWE यूनिवर्स वाकई में इस चीज़ को चीयर करता है। और आई थिंक कहीं ना कहीं सब चाहते हैं कि जे ऊसो ही भाई मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीते। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही होगा। जे ऊसो नंबर 1 पर है, फेवरेट हैं कि वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को जीत जाएंगे, जिसकी वजह से उनके कैरेक्टर को एक और नया डायरेक्शन मिलेगा। इसके बाद ही भाई चैड गेबल का इंटरप्शन होना, चैड गेबल के ऊपर जो भी ब्रोल होना, उसके बाद वाइट सिक्स फैक्शन का दोबारा से चैड गेबल को परेशान करना, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग कि भाई अब WWE कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां पर उनका इंटरेस्टिंग लेवल और हाइप लेवल बहुत अच्छा है। हम सबको देखने में मजा आ रहा है। उम्मीद है आप सबको भी WWE कंपनी के रो, स्मैकडाउन और सारे PLEs देखने में मजा आता होगा। दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग कि भाई इस समय ट्रिपल है जो क्रिएटिव टीम काम कर रही है उनको एक सैल्यूट देना चाहिए भाई को। बिकॉज इसी तरीके के प्रोग्राम, इसी तरीके के कंटेंट, इसी तरीके की स्टोरी लाइन बहुत समय से हम WWE कंपनी में मिसिंग कर रहे थे। लेकिन भाई रिसेंटली ये साल WWE कंपनी के लिए बहुत अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। तो भाई दिस इज द
पीक लेवल ऑफ WWE राइट नाउ। WWE कंपनी अपने पीक पर है भाई, सही कहूँ तो उनके हर प्रोग्राम सोल्ड आउट है, हर PLE सोल्ड आउट है, मंडे नाइट रो सोल्ड आउट है। अब देख लो भाई, ऑडियंस खचाखच भरी होती है। स्मैकडाउन MSG अरीना के अंदर होता है, हर जगह शो उनके भाई देखा जाए तो पीक लेवल पर होते हैं। एंड दिस इज ओनली बिकॉज द रियलिटी ऑफ WWE राइट नाउ। जिस तरह से कंटेंट बनाया जा रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। वाइट सिक्स फैक्शन का एक डेब्यू करवाना, वही वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग की भाई ट्रिपल एच ने जो चूज करी। और सही कहूँ, जिस तरह से डेब्यू कराया है वाइट सिक का, बहुत अच्छा है भाई। इसी के बाद भाई निकी क्रॉस, अब मुझे नहीं पता इनका नाम वाइट सिक्स में क्या होने वाला है, लेकिन भाई निकी क्रॉस दोबारा से देखे माइकल कोल के पास जाती है और उसको एक टेप देती है, वही सेम टेप जो 2 हफ्ते पहले दी थी, जहां पर बो डैलस का इंटरव्यू था। सेम इंटरव्यू प्ले होता है और भाई इस इंटरव्यू में इस वक्त कुछ हटके था। इस बार बो डैलस का और अंकल हाउडी का जो इंटरव्यू था, जो टेप थी, इसमें बहुत सारे हिंट थे। सभी हिंट में बात करने वाला हूं। सबसे बड़े हिंट की बात करूं तो ये पूरा जो इंटरव्यू हुआ है दोस्तों, बता दूं आपको, ये पूरा का पूरा जो इंटरव्यू है, ये फायरफ्लाई फन हाउस के जो एक सेट था उसके अंदर हुआ। आपको याद होगा, ब्रेव वार्ड अपना फायरफ्लाई फन हाउस में जो है प्रोमो कट करते थे, पूरी तरह से वो एक सेगमेंट बनाते थे फायरफ्लाई फन हाउस के अंदर। वहीं पर ये इंटरव्यू होता है बो डैलस का और अंकल हाउडी का, दोनों का फेस ऑफ होता है इसी जगह पे भाई। तो यार कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन चीज़ है और हॉरफाइंग भी लगती है भाई, मिस्टीरियस चीज़ लगती है ना, सही कहूँ तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। और WWE कंपनी जिस हिसाब से भाई बो डैलस को और वाइट सिक्स को दिखा रही है, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। और इस टेप के अंदर, इस बारी यानी कि टेप 2 के अंदर सबसे मेजर चीज़ क्या थी, वही था कि बो डैलस का अपने ऊपर कंट्रोल खोता जा रहा है। बो डैलस कह रहा है कि भाई मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और अंकल हाउडी ने पूरी तरह से उसको कंट्रोल कर लिया है। लेकिन आज के एपिसोड में रो के एक बहुत ही हमको अच्छी चीज़ पता चली, और सही कहूँ तो भाई इसके लिए ट्रिपल एच को मैं हैट्स ऑफ देना चाहता हूँ, हाई फाई देना चाहता हूँ उस बंदे को, बिकॉज इस बंदे ने रियलिटी को चुना। आपको याद होगा जब ब्रेव वार्ड और फील्ड आते थे, ब्रेव वार्ड ने कभी नहीं कहा कि मैं ही फील्ड हूँ, उसने कहा है कि फील्ड एक शक्ति है जो मेरे अंदर आती है, घुसती है। लेकिन भाई आज के एपिसोड में तो भाई चीज़ को क्लियर दिखाई दिया कि जो बो डैलस है वही अंकल हाउडी है, और अंकल हाउडी अलग पर्सन नहीं है। अंकल हाउडी का जो एक शख्स है वही बो डैलस है। बिकॉज मैं आपको बता दूं, इस समय सोशल मीडिया का समय है और ट्रिपल एच को पता है कि भाई, सबको पता है कि बो डैलस ही अंकल हाउडी है। अंकल हाउडी के जो मास्क के पीछे चेहरा है वो कोई ना होकर बो डैलस ही है। ये बात मैंने आपको बता दी थी, आपको मैंने फोटो भी दिखा दी थी कि अंकल हाउडी और कोई नहीं, बो डैलस ही है, ये बात सबको पता है। और आज भाई रो के एपिसोड में इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि जो अंकल हाउडी है वही बो डैलस, और जो बो डैलस है वही अंकल हाउडी है। ये सेम कंडीशन ब्रेव वार्ड और फील्ड वाली चलेगी, और जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और सबसे बेहतरीन चीज़ पता क्या होगी भाई, इस कहते हैं ना कि भाई आप किसी डिश के ऊपर मसाला गिर दोगे ना, उसका स्वाद दुगना हो जाता है। अगर इस स्टोरी लाइन के ऊपर आप निक्की क्रॉस और एरिक रोवन, जितने भी वाइट सिक के अंदर मेंबर है, उन सबके रियल कैरेक्टर भी दिखा दोगे ना, जैसे कि निक्की क्रॉस इस समय चुड़ैल सी लग रही है, इसका रियल कैरेक्टर यानी कि निक्की क्रॉस भी आ जाएगी, जैसे कि बो डैलस फेस ऑफ करके आया है। उसी तरीके से भाई आप इनके रियल कैरेक्टर दिखाओ, और दूसरी तरफ इनके जो है दूसरी क्या कहते हैं उनको, इविल पावर दिखाओ, तो भाई बहुत ही बेहतरीन चीज़ होगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये एक लौती स्टोरी लाइन है जो ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय कर सकती है WWE के अंदर। दिस इज माई कंफर्मेशन राइट नाउ। और अकॉर्डिंग टू मी भाई ऐसा हो भी सकता है कि राइट नाउ जो प्रोडक्ट निकल के सामने आ रहा है WWE कंपनी का, भाई उसकी बहुत हाइप है, बहुत ज़्यादा हाइप है। द नेक्स्ट अपडेट की बात करें भाई, ये है आपके पॉल हेमन एंड ब्लड लाइन को लेके। आपको मैंने बताया था कि भाई स्मैकडाउन में जिस तरह से रेटिंग आई है, धमाल मचा दिया भाई। सही कहूँ तो 2 मिलियन से ऊपर व्यूअरशिप गई है। समझ लो कि क्या मतलब था इसका कि पॉल हेमन को बीट्रे किया गया है। कितने नंबर जनरेट करें हैं बता दूं कि 60 मिलियन नंबर जनरेट मारे इन्होंने भाई। WWE कंपनी ने सोशल मीडिया पर कंफर्म कर दिया है कि सब चीज़ों को मिला के यूट्यूब, ट्विटर और जितने भी वो जहाँ पर भी इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियो अपलोड करते हैं, सबको मिला के भाई WWE कंपनी ने इस सेगमेंट से यानी कि पॉल हेमन के बीट्रेल से 60 मिलियन प्लस व्यूअर्स जनरेट करे हैं, जो कि भाई बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ये लास्ट ईयर हुआ था जब बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक का रिटर्न हुआ था, रेसलमेनिया में होता है नाइट ना हुआ। तो भाई बहुत ही बड़ी चीज़ है कि WWE कंपनी, मैंने कहा ना यार, WWE कंपनी इज इन द पीक लेवल, और इस पीक को बनाए रखने के लिए भाई सही कहूँ स्टोरी लाइन पे इसी तरीके से काम करना बहुत बेहतरीन है।
और सही कहूँ तो भाई ट्रिपल एस ने अपने वादे को बरकरार रखा। ट्रिपल एस ने कहा था कि रेसलमेनिया के बाद कुछ ओवर नहीं होगा, ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन ओवर नहीं होगी, एक नई डायरेक्शन लेगी। और मैंने आपको कह दिया था रो आफ्टर रेसलमेनिया, सॉरी स्मैकडाउन आफ्टर रेसलमेनिया में मैंने आपको कह दिया था कि भाई जिमी ऊसो को बीट्रे किया गया है, अब जरूर बड़ा होगा, अब जरूर सोलो सिकोआ खुद को ट्राइबल चीफ घोषित करेगा। और वैसा ही हुआ, ट्राइबल चीफ घोषित करा, नए नए बंदे जोड़े, पॉल हेमन को बीट्रे कर दिया और अब रोमन वर्सेस सोलो सिकोआ कंफर्म ये मैच होगा। और भाई दिस इज अ मैसिव कन्फ्रंटेशन। अब दोस्तों एक यार अपडेट है, मैं इसको कवर वैसे नहीं करता हूँ, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में मैं इसको कवर कर लेता हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं ये भी सीरियस हो रही है मंडे नाइट रो पर। ये है जेवियर वुड्स को लेके, कॉफी किंगस्टन को लेके और ये कैरियन क्रॉस को लेके। अब देखिए इसके बारे में मैंने बहुत पहले अपडेट में बताई थी कि जो कैरियन क्रॉस है वो कॉफी किंगस्टन को अपने साथ शामिल करना चाहता है, हील टर्न कराना चाहता है, यानी कि जेवियर वुड्स और कॉफी किंगस्टन दोनों की जोड़ी को तोड़ना चाहता है, और जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब होता नजर आ भी रहा है। लेकिन आज जो है मंडे नाइट रो के एपिसोड में ब्रूटलाइज तरीके से कॉफी किंगस्टन पर अटैक करना, अभी के हिसाब से देखा जाए तो मेरे को नहीं लगता कि ये बीट्रेल वगैरह का प्लान हो सकता है जेवियर वुड्स और कॉफी किंगस्टन का। अब मुझे नहीं पता भाई इनकी स्टोरी कहाँ चलने वाली है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हो रहा है तो बेहतरीन चीज़ होगी मेरे अकॉर्डिंग। तो भाई कॉफी किंगस्टन का हील टर्न करवा देना चाहिए, जेवियर वुड्स से अलग कर देना चाहिए, बिकॉज अब देखा जाए तो न्यू डे नाम की टीम खत्म हो चुकी है, कोई नहीं पूछता इनको, जब से बिगी छोड़ के गया इस टीम को तो भाई सब खत्म हो चुका है। अब भाई नई डायरेक्शन देनी चाहिए इस टीम को। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई जेवियर वुड्स अगर कैरियन क्रॉस के साथ टीम अप करता है या उसकी टीम में जाता है या कुछ नया होता है या हील टर्न होता है, बेहतरीन होगा। तो नेक्स्ट अपडेट की बात कर रही है भाई आज लिव मॉर्गन और चूजे के बीच में। अब देखिए लिव मॉर्गन और चूजे के बीच में स्टोरी लाइन कहाँ तक चल रही है आपको पता है। एक बार किसिंग सीन हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद भाई सही कहो तो यार मुझे नहीं पता इस स्टोरी लाइन कहाँ तक जाने वाली है। अब देखिए अभी इसको खींच रहे हैं बहुत, अभी देखा जाए तो कुछ ऐसा नया हो नहीं रहा। किसिंग एक ही बार हुई, दूसरी बार दिखाई नहीं। किसिंग दिखाइए, कुछ बेहतरीन बनाइए, कुछ सीन दिखाइए अगर आपको इस चीज़ को 18+ दिखाना है तो। और सही कहूँ तो भाई डब्ल्यू कंपनी करेगी भी, जब नेटफ्लिक्स पर जाने वाली है तो भाई मेरे को तो लगता है सीन ही दिखा देंगे, पूरे वीडियो बना देंगे। सो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ये लिव मॉर्गन और डोमिनिक की जो स्टोरी लाइन चल रही है इसको कंटिन्यू करना चाहिए और इंटेंस सेंसिटिव करना चाहिए, सेंचुअल करना चाहिए, सिडक्शन लाना चाहिए इस स्टोरी लाइन के अंदर जहाँ फैंस को मजा आए। 18+ कर दो कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज आपने किसिंग तो दिखाई दिया है, लेकिन इसमें भाई ये दिखाना है कि डोमिनिक मिस्टीरियो अभी भी कंफ्यूज है, तो भाई ये कहीं ना कहीं बेकार होता जा रहा है, मजा नहीं आ रहा है। और वैसे भी चूजे को माइक पे कोई बोलने देता नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन मेरे को लगता है लंबी खींचेगी बिकॉज ये सारा प्लान रिया रिप्ली के लिए हो रहा है। अब रिया रिप्ली का यार पता नहीं क्या सीन चलने वाला है, उसकी तो शादी वादी हो चुकी है अब आई डोंट नो मैन क्या होने वाला। बट हाँ लिव मॉर्गन और जेलिना वेगा के बीच में आज मैच था और ये मैच अच्छा था देखा जाए तो। जेलिना वेगा भी यार काफ़ी हॉट है वैसे, एक बार बता दूं मैं आपको, देख के मज़ा आता है। लेकिन चलो जीत तो नहीं पाई टाइटल मैच, लेकिन भाई हाँ परफॉर्मेंस अच्छी थी उसकी। द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी सेथ फ्रिकिंग रोलिंस की। एज यू नो सेथ रोलिंस इज बैक इन WWE आफ्टर WrestleMania 40। सो भाई सेथ रोलिंस वर्सेस डेमिन प्रीस्ट मनी इन द बैंक वर्ल्ड टाइटल कंफर्मेशन हो चुकी है, दोनों के बीच में मैच होने वाला है। और आपको बता दूं, अभी से बता देता हूँ ये मैच अच्छा होगा बिकॉज यहाँ पर कुछ रूमर मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पॉइलर बताना चाहता हूँ। इस मैच की एंडिंग कुछ इस तरह से होगी, फिन बैलर की बदौलत डेमिन प्रीस्ट अपना वर्ल्ड टाइटल हारेगा और सेथ रोलिंस जीत जाएगा। कंफर्म बोल रहा हूँ, सेथ रोलिंस बिकम द न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन एट मनी इन द बैंक। ये बात मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, ऐसा ही होगा। और अगर आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं होगा तो भाई आप गलती कर रहे हैं, ऐसा ही होगा। सेथ रोलिंस को क्यों बुलाया गया है? अगर सेथ रोलिंस को हरवाना ही है तो मनी इन द बैंक में क्यों बुलाएंगे, समर स्लैम में बुलाएंगे ना। तो सेथ रोलिंस को बुलाने का सिर्फ एक ही कारण है कि उसको वर्ल्ड टाइटल जितवाना और समर स्लैम के अंदर गुंथर के अगेंस्ट उसको डालना, वहां पर वो टाइटल ड्रॉप कर देगा, गुंथर भी बन जाएगा नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। लेकिन दोस्तों समर स्लैम में एक और मैच होने वाला है, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर, बिकॉज आपने देखा ही होगा आज रो के एपिसोड में जिस तरह से दोनों के बीच में सेगमेंट हो रही थी रोलिंस और डेमियन प्रीस्ट के बीच में। तो डेमियन प्रीस्ट का तो सिर्फ एक ही कहना है कि मेरे और तेरे मैच के बीच में रोलिंस जजमेंट डे का कोई बंदा शामिल नहीं होगा, इंटरवेनेंस नहीं होगी, बिकॉज ऐसा होता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। और सेथ रोलिंस ने भी कहा है कि अगर तू वर्ल्ड टाइटल हार गया मनी इन द बैंक के अंदर तो तुझे जजमेंट डे को लीव करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, कुट करना पड़ेगा,
मतलब छोड़ना पड़ेगा उसको। और ऐसा ही होगा दोस्तों कि डैमियन प्रीस्ट यहाँ पे वर्ल्ड टाइटल हार जाएगा, जिस वजह से उसको छोड़ना पड़ेगा। और फिन बैलर वर्सेस डैमियन प्रीस्ट स्टोरलाइन आपको समर स्लैम में कंफर्म बोल रहा हूँ ये मैच होगा, बिकॉज और कोई तो प्लान मेरे को लगता नहीं। अगर मान लीजिए डैमियन प्रीस्ट रिटेन भी कर लेता है मनी इन द बैंक के अंदर, तो वो समर स्लैम में हारेगा जाके। और सेथ रॉलिंस का फिर क्या होगा, सेथ रॉलिंस का अपोनेंट कौन होगा? तो देखा जाए तो ये खिचड़ी पक चुकी है। जो स्पॉइलर आपको बता रहा हूँ, सेथ रॉलिंस जीतने वाला है मनी इन द बैंक के अंदर टाइटल, गुंथर के अगेंस्ट होगा। यहाँ पर बैलर वर्सेस डैमियन प्रीस्ट समर स्लैम में कंफर्म बोल रहा हूँ, और ऐसा होना भी चाहिए। बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं फिन बैलर, यार क्या बोलूँ यार मैं बंदे को, बस फिन बैलर खत्म हो चुका है यार। सही कहूँ तो ये बंदा एक समय पे भाई इतना ओवर था, इतने रोमन रेंस को हरा दिया था अपने पहले ही मैच के अंदर। तो समझ सकते हो यार मैं क्या बोल सकता हूँ इस बारे में। फिन बैलर की जो हालत है ना यार, देख के अच्छा लगता नहीं आजकल। ऐसा लगता है कि वो बच्चा, उसकी कोई औकात ही नहीं है भाई। तो आई डोंट नो मैन। इसके बाद एक मैच था भाई, ये था डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रे मिस्टीरियो। अब ये रेसलमेनिया 39 का रीमैच था। हुआ कुछ नहीं भाई, दोनों के बीच में मैच अच्छा था, लेकिन वही है भाई, लिव मॉर्गन का दोबारा से इंटरफेयर करना। वही यार, कुछ दिखा तो रहे नहीं, साला फालतू में टाइम वेस्ट करी जा रहे हैं इस मैच में। साला कौन हारे कौन जीते, किसको फर्क पड़ने वाला भाई, हटाओ इसको। द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। आपको पता ही है भाई, इनके बीच में ऑलरेडी मैच प्लान हो चुका है मनी इन द बैंक के लिए। अब इन दोनों के बीच मैच होने वाला। और एक मेजर स्पॉइलर बता दूं आपको दोस्तों, मनी इन द बैंक टोरंटो के अंदर है। सैमी ज़ेन का होम टाउन तो नहीं है वैसे वो, बिकॉज वो मॉन्ट्रियल है सैमी ज़ेन का होम टाउन, लेकिन कनाडा उसका होम टाउन है एक तरह से तो देखा जाए तो होम कमिंग ही हो गया एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन दोस्तों बता दूं आपको, सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर में बहुत से लोग कह रहे हैं कि ब्रॉन ब्रेकर जीत जाएगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्रॉन ब्रेकर इस मैच को नहीं जीतेगा। सैमी ज़ेन रिटेन कर लेगा और ब्रॉन ब्रेकर हार जाएगा इस मैच में। बिकॉज आप खुद सोचिए, सैमी ज़ेन ने गुंथर को हराया भाई रेसलमेनिया में। अगर ब्रॉन ब्रेकर को इतनी जल्दी चैंपियन बना दिया गया तो भाई सही कहूँ तो कोई हाइप नहीं मिलने वाली उसको। अगर ब्रॉन ब्रेकर को जितवाना ही है ना, तो उसको मेजर टाइटल जितवाओ, मिड का टाइटल ना जितवाओ उसको, बिकॉज उसकी फिनिशर अच्छी है, वो अच्छे मूव्स करता है। लेकिन थोड़ा बहुत ना ब्रॉन ब्रेकर के साथ एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, वो किसी को भी इंजर्ड कर सकता है। जिस तरह से वो मूव्स मारता है, देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत क्विक है। आप देखिए, क्विक मूव तो ब्रॉक लेसनर ही मारता है, ब्रॉक लेसनर भी क्विक F5 मारता है, सुप्लेक्स मारता है, लेकिन ब्रॉक इज अ लेजेंड, उसको पता है कि उसको किस तरह से मूव मार रही है। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर के साथ ऐसा नहीं है भाई। ब्रॉन ब्रेकर एक यंग टैलेंट है, जवान खून है, बंदों को उछाल फेंक रहा है, मार रहा है। तो भाई ब्रॉन ब्रेकर के साथ ना जैक्स वाली चीज़ है कि वो इंजर कर सकता है सुपरस्टार को। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मनी इन द बैंक के अंदर मेरे को कोई भी चांसेस नहीं लगते ब्रॉन ब्रेकर के जीतने के। सैमी ज़ेन रिटेन कर लेगा अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, जो भी उसको करना भी चाहिए भाई। मैं इसलिए नहीं कह रहा, बिकॉज उसको करना चाहिए रिटेन। अभी तो ही जीता है भाई, अभी 3-4 महीने में उसको हरवा दिया जाए तो क्या मतलब है। अब दोस्तों बात करते थे मेन इवेंट ऑफ द नाइट, ये था शेमस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस इलिया ड्रैगनोव। अभी मैच होने वाला था मनी इन द बैंक क्वालिफाई के लिए, लास्ट क्वालिफायर था भाई मनी इन द बैंक का। तो ऑलरेडी मैच बहुत अच्छा था, तीनों के पीछे मैच जबरदस्त था। इलिया ड्रैगनोव की जो परफॉर्मेंस लगी मेरे को, आज सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, इज अ फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन। ड्रैगनोव इज अ फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन, और जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई है उसने भाई, ये सही कह रहा हूँ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। एट द एंड ऑफ द डे ड्रू मैकिंटायर इज विनिंग द मैच। ड्रू मैकिंटायर ने इस मैच को जीत लिया और क्वालिफाई कर लिया खुद को मनी इन द बैंक मैच के लिए। और इसके बाद भाई सीएम पंक का ब्रेसलेट बना, उनकी वाइफ का एजे ली का। अब दोस्तों मैं आपको क्विक रिव्यू दे दूं, क्विक स्पॉइलर बता दूं, जो कि आपको मैं 1000 बार बता चुका हूँ। मनी इन द बैंक के अंदर ड्रू मैकिंटायर जीतेगा, लैडर पे चढ़ेगा, जैसे ही मनी इन द बैंक को हाथ में लेगा उसी वक्त सीएम पंक आएगा, अटैक करेगा, ड्रू मैकिंटायर को दोबारा से गिर देगा और दोबारा से ड्रू मैकिंटायर का सपना तोड़ देगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने का। ये बात कंफर्म बोल रहा हूँ भाई, ये बात मैं कंफर्म बोल रहा हूँ कि सीएम पंक द बेस्ट इन द वर्ल्ड रिटर्न एट मनी इन द बैंक इन टोरंटो, कंफर्म बोल रहा हूँ। एंड उसके बाद सारे रोड क्लियर हैं। समर स्लैम एक लौता इवेंट बचता है जहां पर दोस्तों आपको द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में एक सिंगल मैच देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी एक थोड़ा बैड न्यूज़ भी है इसको लेके, बिकॉज अभी तक सीएम पंक इज़ नॉट मेडिकली क्लियर। अब देखिए, अगर मैं बताऊं, अभी कोई प्रिडिक्शन नहीं करना चाहता, बिकॉज सही कहूँ तो भाई अभी समर स्लैम को होने में टाइम है, तो अभी मैं वेट करूंगा। लेकिन दोस्तों बता रहा हूँ आपको कि अभी के हिसाब से सीएम पंक इज़ नॉट मेडिकली क्लियर्ड। और अभी के हिसाब से मतलब आज की डेट में भी मैं बताऊँ आपको, सीएम पंक इज़ नॉट मेडिकली क्लियर्ड। सो आई डोंट नो मैन क्या चल रहा है। सीएम पंक अटैक भी कर रहे हैं, आ भी रहे हैं, लेकिन भाई अभी उनको क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सही कहूँ तो
मेरी हाइप इतनी ज़्यादा है ना उस बंदे को देखने के लिए, उसके एंट्रेंस देखने के लिए खाली बस। सो मैं क्या बताऊँ आपको, रॉयल रंबल में देखी थी भाई क्या कहूँ, अधूरा सपना रह गया। लेकिन चलो, समर स्लैम इज़ अ कन्फर्मेशन है भाई, उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं कि समर स्लैम में कंफर्म है कि सीएम पंक मैच लड़ते हुए नजर आएंगे अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर, और वहाँ पे वो मेडिकली क्लियर भी होंगे। अब देखते हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी किस तरह से सीएम पंक को बुक करती है। मेरे अकॉर्डिंग अगर ऐसा होता है, बिकॉज सीएम पंक इज़ नॉट अ रेगुलर सुपरस्टार। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सीएम पंक को हर पीएलई के अंदर लड़वाएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला, बिकॉज सीएम पंक इज़ अ ह्यूज स्टार। अब सीएम पंक रेगुलर तो नहीं लड़ेंगे, हाँ कोई मेजर इवेंट में सीएम पंक लड़ेंगे, जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, जो मैं भी चाहता हूँ, जैसे कि ब्रॉक का इवेंट था। तो सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर अभी के हिसाब से समर स्लैम इज़ अ लास्ट प्लेस व्हेन यू एक्सपेक्ट दिस मैच। अगर समर स्लैम नहीं तो आई थिंक बैड ब्लड कंफर्म है, लेकिन समर स्लैम इज़ अ मेजर इवेंट, बिकॉज समर स्लैम एक स्टेडियम में होने वाला है जहाँ पर 60-70 हज़ार तो लोग होंगे, 50,000 तो होंगे भाई। तो वहाँ